नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th के लिए प्रश्न संख्या दूसरा का पहला और दूसरे प्रश्नों को कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये पूरा एक्सरसाइज जो है वो आधारित है टेबल पर। अगर जिसको मान याद है साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कॉट का, तो उसके लिए यह चैप्टर बिल्कुल आसान है। और जिनको यदि मान नहीं याद है तो ये चैप्टर उनको थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो सबसे पहले आप मान को याद कर लें और उसके बाद इस चैप्टर को लगाएं तो हर एक क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। तो आइए आज देखते हैं दूसरा का पहला और दूसरा प्रश्न में। जैसा कि दिया हुआ है कि सही विकल्प लिखिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब आप बताइए कि आपका आंसर ए है, बी है, सी है और डी है, क्या है। तो उसको आप हल करके दिखाना है। जैसा कि प्रश्न है पहला, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका कौन सा आंसर सही होगा? ए साइन 60 डिग्री, बी cos 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री और डी साइन 30 डिग्री। तो आइए इसको हल करके देखते हैं कि ये चारों ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि प्रश्न है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब मान देखिए 2 का तो 2 होगा, बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह मल्टीप्लाई। अब याद है कि tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3 बटा 1 का 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बाई रूट 3 और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देंगे। यदि आपको मान याद है तो बहुत ही सरल प्रश्न है यह। अब उसके बाद देखिए 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 और बटा में रूट 3 बटा 2 से 1 में गुना किए 2 और बटा में रूट 3 था तो रूट 3। अब 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 और बटा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 2 बाई अंडर रूट 3 बट्टा, अब यहाँ देखिए एक है नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख सकते हैं। अब एक और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 3। एक से 3 में भाग लगाएंगे 3, 3 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस, 3 से 1 में भाग 3 से 3 में भाग लगाएंगे 1, 1 से 1 में गुना करेंगे 1। बिल्कुल यह भिन्न का जोड़ घटाव है और कुछ है नहीं। अब इसको यदि हम जोड़े तो कितना हो जाएगा? तो 2 बाई अंडर रूट 3 और बट्टा 3 और 1 4 बट्टा 3। अभी क्या है? भिन्न का भाग है। ये जो लिखा हुआ है 2 बाई अंडर रूट 3 बट्टा 4 बाई अंडर रूट 3, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 बाई अंडर रूट 3 भागा 4 बाई अंडर रूट 3। तो भाग तो सब लोग बनाए हैं, बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 बाई अंडर रूट 3, अब भाग के जगह पे गुना का चिन्ह और अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है। तो 3 हर है तो ये बन जाएगा अंश और 4 अंश है तो यह बन जाएगा हर। अब 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4 कट गया। तो ऊपर क्या बचा है? 3/2, ऊपर बचा 3 और नीचे क्या बचा? 2 और रूट 3। तो अब आपको पता होगा कि इस 3 को इस 3 में यदि रूट 3 से भाग दिया जाए तो रूट 3 बार में कट जाएगा। क्योंकि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रूट 3 गुना रूट 3 बराबर होता है 3, ठीक है। तो अगर एक 3 है, इसको अगर हम रूट 3 से भाग लगाएं तो रूट 3 का कितना बार टेबल पढ़ेंगे कि 3 आएगा? तो रूट 3 बार पढ़ेंगे, ठीक। तो इस तरह से यहां हम रूट 3 से 3 में भाग लगाए तो रूट 3 बार में कट गया। यहाँ क्या आया? अंडर रूट 3/2। तो अब ये देखना है कि हमारा ऑप्शन में तो कहीं ऐसा है नहीं। तब क्या देखना है? तब टेबल देखना है। क्या देखना है कि रूट 3/2 सबसे पहले साइन में देखना है कि साइन में कितना डिग्री का मान अंडर रूट 3/2 होता है। अगर साइन में नहीं है तब फिर कॉस में देखेंगे, कॉस में नहीं है तो फिर टेन में देखेंगे। इस तरह से क्रम से देखा जाता है। तो अंडर रूट 3/2 कितना का मान होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है। यानी कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए ऑप्शन सही हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 1 सोल्व हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। 2 में क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें ऑप्शन दिया है टेन 90 डिग्री, फिर दिया है 1, फिर दिया है साइन 45 और डी दिया है 0। अब सॉल्व करके देखते हैं कि 1 माइनस टेन 45 डिग्री का कितना मान होता है? तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 और स्क्वायर है तो यहाँ लग जाएगा स्क्वायर बटा 1 प्लस
tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, उसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यह क्या हुआ 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 और बट्टा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1। एक में से एक घटा दीजिए कितना आएगा 0 और एक एक जोड़ दीजिए 2, यानी कि 2 में जब 0 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0। अभी देखेंगे कि इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है, यानी कि इसका आंसर कौन हो जाएगा डी। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 2 का पहला और दूसरा हल हो चुका। अब अगले वीडियो में इसी का प्रश्न संख्या 3 और 4 हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।